प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ ही होंगे। हमने पढ़ा था नादान दोस्त का पाठ फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे पाठ सेकंड। चलो शुरू करते हैं। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद तो सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। दोनों ने योजना बनाई, दोनों बच्चों ने, कि अम्मा जी को जैसे नींद आ जाएगी हम दोनों बाहर जाकर दरवाजे की कुंडी खोलकर हम दोनों वहाँ जहाँ पर कार्निस में अंडे हैं वहाँ पर जाएंगे और उनको देखेंगे। फिर दोनों ने एक स्टूल लाया। स्टूल लाकर ऊपर केशव चढ़ा और उसने देखा, श्यामा ने नीचे से स्टूल पकड़ा। स्टूल पूरा छोटा हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने नीचे से उसके नहाने की चौकी उसके नीचे से रख दी। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? अब श्यामा कह रही है, वो नीचे से उसे पता नहीं है कि अंडे किस प्रकार से हुए, तो केशव से पूछ रही है कि भैया अंडे कितने बड़े हुए और कैसे हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव उसे मना कर रहा है कि तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम उसे नीचे गिर जाओगी। लेकिन श्यामा का मन भी हो रहा था कि अंडे किस प्रकार से होंगे, उसका मन भी देखने को कर रहा था। लेकिन केशव कह रहा था कि तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम गिर जाओगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब केशव ने सोचा
कि चिड़िया हमारे डर के कारण यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि हम दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? अम्मा कह रही है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने को, दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर से हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। इस तरह से दोनों आपस में डर रहे थे कि केशव को लग रहा था कहीं श्यामा मेरी शिकायत न कर दे माँ से और हम दोनों पिट न जाएं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, तो माँ ने उन्हें डांट डपट कर दोनों को डांट लगाई और कमरों में दोनों को बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने, गर्मी बहुत हो रही थी क्योंकि दिन के 2 बजे थे और बाहर लू भी बहुत चल रही थी, इसलिए माँ ने उन दोनों के ऊपर पंखा चलाने लगी और दोनों बच्चों को नींद आ गई। इसका अगला भाग पार्ट 3 हम 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।